हेलो 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 बच्चों, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल साइंस की पाठशाला। आज के वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस के एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करने वाले हैं। इससे पहले मैंने आपको चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी के एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करवाई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो यहाँ पे आई बटन पे उसकी लिंक मिल जाएगी, साथ साथ में नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक मिल जाएगी। तो वहां पे जाके जो है आप उस लेक्चर को देख सकते हो। साथ साथ में इस चैप्टर की पीडीएफ भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वो पीडीएफ को डाउनलोड करके भी आप एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम इस चैप्टर के एमसीक्यू की प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। अभी मजा आएगा ना। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विथ विच कलर्ड फ्लेम इन प्रेजेंस ऑफ एयर। जब भी हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करेंगे एयर के प्रेजेंस में, तो वहां से कौन से कलर की फ्लेम जो है रिलीज होगी। तो ऑब्वियसली ये जो है एक एक्सपेरिमेंट है जो चैप्टर नंबर 1 में हमने देखा था। इसका आंसर आएगा ब्राइट व्हाइट लाइट। क्वेश्चन नंबर 2, by which symbol aqueous state of reactants and products are shown in chemical equation। जो भी एक्वस रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स होते हैं उसको कौन से सिंबल से हम शो करते हैं। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, ए क्यू। वीडियो को आगे कंटिन्यू करें उससे पहले फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दो और साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स वीडियो तो देखते हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते। तो फटाफट ये दोनों काम कर दो। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो जरूर इस पे कमेंट भी कर देना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 3, इन अ केमिकल इक्वेशन आइदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट द सॉल्यूशन मेड इन विच इज कॉल्ड एक्वस। ठीक है, जब भी हम कोई सॉल्यूशन को प्रिपेयर करते हैं तो वहां पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को कौन सी चीज के साथ मिक्स करेंगे तो वहां पे हम उसको एक्वस सॉल्यूशन कह सकते हैं। तो जब भी वाटर के साथ किसी को मिक्स किया जाता है तो सॉल्यूशन बनता है एक्वस नेचर का। तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4, इन हुज प्रेजेंस कैन फोटोसिंथेसिस बिकम पॉसिबल। फोटोसिंथेसिस कब पॉसिबल हो पाता है। तो ऑब्वियसली ये जो प्रोसेस है वो प्लांट्स परफॉर्म करते हैं और ये प्रोसेस के वक्त सनलाइट एंड क्लोरोप्लास्ट जरूरी होता है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड very strongly reacts with water and forms slaked lime। which type of reaction is this। एक्चुअल में यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जगह पे आप कैल्शियम ऑक्साइड कर देना। ठीक है, इसमें एक छोटा सा करेक्शन। सो जब भी कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो स्लेक्ड लाइम बनाता है। तो ये एक टाइप का हो गया केमिकल रिएक्शन जिसको कहा जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसमें कैसा होगा, कैल्शियम ऑक्साइड जिसको CaO कहा जाता है वो जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो CaOH ट्वाइस बनाता है। ठीक है, ये हो गया आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ऑप्शन नंबर सी। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ मार्बल। ठीक है, मार्बल जो है उसका केमिकल फॉर्मूला होता है CaCO3, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, बर्निंग ऑफ कोल इज अ विच टाइप ऑफ प्रोसेस। जब भी हम किसी भी चीज को बर्न करते हैं तो वहां पे ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये पार्ट आपको याद रखना है। और बर्निंग के टाइम पे जैसे कि मान लो मैंने कार्बन को बर्न किया तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलके क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे दो रिएक्टेंट कंबाइन होके एक प्रोडक्ट बनाते हैं। दैट मीन्स इसको हम कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 8 में गिवन है रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड विथ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस। जहां पे रिएक्शन में से हीट रिलीज होती है, ठीक है, ऐसे टाइप के रिएक्शन को कहा जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये पार्ट आपको याद रखना है। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जो प्रोडक्ट साइड होता है ना, वहां पे हमें लिखना पड़ता है प्लस हीट। ठीक है, तो ये पार्ट आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 में गिवन है विच टाइप ऑफ प्रोसेस इज रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन में क्या होता है कि हम जो है ऑक्सीजन को ऐड करेंगे हमारे बॉडी के अंदर, हमारे लंग्स जो है वो ऑक्सीजन जो है वो एब्जॉर्ब करेंगे
और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेंगे, उस टाइम पे हीट भी रिलीज होती है। तो इस टाइप के रिएक्शन को हम कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 10 में गिवन है, व्हेन अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन टू गिव सिंपल प्रोडक्ट विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस। जब एक सिंगल रिएक्टेंट में से एक सिंपल प्रोडक्ट मिलती है, मतलब कि यहाँ पे क्या होगा, हमने एक जो कंपाउंड था उसको ब्रेक किया। तो ब्रेकिंग डाउन जो है वो एक्चुअल में कंपोजिशन रिएक्शन, सॉरी, जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है उसका ऑपोजिट होता है। तो इसको हम कहेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये पार्ट आपको याद रखना है, दैट इज ऑपोजिट टू कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो आएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11, रिएक्शन ऑफ जिंक with sulfuric acid gives zinc sulfate and hydrogen, which is the balanced equation for this change। ठीक है, यहाँ पे आपको बैलेंस्ड इक्वेशन जो है वो फाइंड करना है। बैलेंस्ड इक्वेशन का मतलब क्या हुआ कि जहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे नंबर ऑफ एटम्स और राइट हैंड साइड पे नंबर ऑफ एटम्स जो है वो इक्वल रहे, तो ऐसे टाइप के इक्वेशन को हम कहते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो Zn वन टाइम है, यहाँ पे Zn वन टाइम है, H2 जो है यहाँ पे भी H2 है, यहाँ पे SO4 है तो यहाँ पे भी SO4 है। तो ये हो चुका है हमारा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 में गिवन है, कैल्शियम कार्बोनेट ऑन हीटिंग गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, विच काइंड ऑफ रिएक्शन इज दिस। तो यहाँ पे देखो हमने हीट की हेल्प से एक पर्टिकुलर रिएक्टेंट का ब्रेक डाउन किया है। जब ब्रेक डाउन होता है तो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि इसको कहा जाता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे हमने हीट का यूज किया है, इसलिए ऐसे टाइप के रिएक्शन को हम कहेंगे थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, the reason of conversion of white silver chloride, that is AgCl, into blue color in presence of sunlight। तो यहाँ पे सनलाइट की हेल्प से AgCl का ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, एक्चुअल में अगर आपको याद हो तो इसको कहा जाता है फोटोलिसिस। ठीक है, जहाँ पे सनलाइट की हेल्प से हम ब्रेक डाउन करते हैं। तो एक्चुअल में ये कैसा हो गया, डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया, इसलिए आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, विच टाइप ऑफ रिएक्शंस आर यूजफुल इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में कौन सा रिएक्शन यूज किया जाता है। तो ऑब्वियसली जो हमने ऊपर देखा दैट इज फोटोलिसिस वाले रिएक्शन, तो यहाँ पे ये दोनों फोटोलिसिस वाले रिएक्शन को यूज किया जाता है। तो हमारा जो आंसर है वो आएगा ऑप्शन नंबर सी। विच आर मोर एक्टिव एलिमेंट्स देन कॉपर। ठीक है, एक्चुअल में देखने जाएंगे तो यहाँ पे ऑल फोर आर करेक्ट। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। यहाँ पे जो है रिएक्टिविटी सीरीज के बेसिस पे हमें एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करना है। दैट मीन्स यहाँ पे चारों चारों आंसर आएंगे, तो इस क्वेश्चन को आप ओमिट भी कर सकते हो, बिकॉज मोर देन वन करेक्ट इज अवर आंसर। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, इफ ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन insoluble substance is produced in water, then that reaction is called dash type of reaction। तो यहाँ पे जो insoluble substance फॉर्म होता है, जो कभी भी वाटर के साथ मिक्स नहीं होता, शायद आपको याद हो तो चौक का पाउडर, ठीक है, वो कभी भी वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, तो हम कितना भी मिक्स करने का ट्राई करो। तो ऐसे टाइप के इनसॉल्युबल सब्सटेंस को कहा जाता है प्रेसिपिटेशन। ठीक है, ये प्रेसिपिटेशन टाइप का रिएक्शन हुआ, और जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस है उसको कहा जाता है प्रेसिपिटेट। तो ये पार्ट आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा है, Na2SO4 plus BaCl2 gives BaSO4 plus NaCl, which type of reaction is this। तो अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो Na2SO4 में से Na चला जाता है, ये वाला जो Ba है वो ये वाले SO4 के साथ कंबाइन हो जाता है, ये वाला जो Na है वो ये वाले Cl के साथ कंबाइन हो जाता है। दैट मीन्स यहाँ पे दो आयंस जो है वो एक दूसरे को डिस्प्लेस कर रहे हैं। तो ऐसे टाइप के रिएक्शन को कहा जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
क्वेश्चन नंबर 18 में दिया है केमिकल रिएक्शन इन विच एक्सचेंज ऑफ आयन टेक्स प्लेस बिटवीन रिएक्टेंट्स देन सच रिएक्शंस आर कॉल्ड विच टाइप ऑफ रिएक्शन। तो ये तो अभी हमने ऊपर ही डिस्कस कर लिया, ऐसे टाइप के रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। क्वेश्चन नंबर 19 में हमें गिवन है इफ कॉपर पाउडर इज हीटेड देन ब्लैक कलर्ड कोटिंग इज फॉर्म्ड ऑन इट ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ विच सब्सटेंस इट अकर। ठीक है, जब भी हम कॉपर के पाउडर को मतलब कि Cu को हीट करते हैं, और जब हीट करेंगे तो ऑक्सीजन आएगा ही, तो उसके ऊपर जो है इस तरीके से रिएक्शन होता है, 2CuO का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और वहां पे ब्लैक कलर की कोटिंग हो जाती है। तो एक्चुअल में फॉर्मेशन क्या हुआ, कॉपर जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो उस केस में कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। दैट मीन्स हमारा आंसर आएगा कॉपर 2 ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 20 में गिवन है इफ वन रिएक्टेंट इज ऑक्सीडाइज्ड एंड अदर रिएक्टेंट इज रिड्यूस्ड ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज दैट। एक जो रिएक्टेंट है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, दूसरा रिएक्टेंट जो है वो रिड्यूस हो रहा है, तो दोनों प्रोसेस यहाँ पे साइमल्टेनियसली होती हैं, और ऐसे रिएक्शन को कहा जाता है रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो ये पार्ट आपको यहाँ पे याद रखना है जहां पे दोनों प्रोसेस साथ में होती है। क्वेश्चन नंबर 21 में गिवन है MnO2 प्लस 4HCl gives MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2। तो यहाँ पे आप नोटिस करोगे तो MnO2 का कन्वर्जन हो रहा है MnCl2 में। यहाँ पे MnO2 ने ऑक्सीजन को जो है रिप्लेस कर दिया है या तो रिलीज कर दिया है। तो जब यहाँ पे ऑक्सीजन जो है रिलीज हो जाएगा तो ऐसे टाइप के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिडक्शन प्रोसेस। और यहाँ पे HCl का कन्वर्जन अगर आप यहाँ पे Cl2 में देख रहे हो तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है। तो जब हाइड्रोजन रिलीज होता है तो उसे कहा जाता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों साइमल्टेनियसली हो रहे हैं, तो ऐसे टाइप के हम रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। ये पार्ट आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22 इफ अ मेटल सरफेस फेड्स ड्यू टू द अटैक ऑफ मॉइस्चर एसिड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड। ऑब्वियसली जब भी कोई मेटल के ऊपर मॉइस्चर या तो एसिड अटैक करता है तो उसकी वजह से जो मेटल की सरफेस है वो फेड होने लगती है, और ऐसे टाइप की प्रोसेस को हम कहते हैं कोरोजन। ठीक है, ये पार्ट आपको पता ही होना चाहिए। जैसे कि आपके घर पे आयरन के ग्रिल्स होंगे, अगर आप उसके ऊपर कलर नहीं करोगे तो अगर वो वाटर के साथ, मॉइस्चर के साथ या एसिड के कांटेक्ट में आएगा तो जो है उसके ऊपर कोरोजन हो जाएगा, उसकी सरफेस जो है वो खराब होती जाएगी। क्वेश्चन नंबर 23 विच सब्सटेंसेस आर यूज्ड एज एंटीऑक्सीडेंट टू प्रिवेंट ऑयल एंड फैटी फूड आइटम्स फ्रॉम बीइंग स्टील। आपने देखा होगा कि ऑयल और फैटी सब्सटेंस जो है उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, जिसकी वजह से खाना जो है वो खराब हो जाता है। तो वो प्रोसेस को स्टॉप करने के लिए हम एंटीऑक्सीडेंट्स को यूज करते हैं, और इसका बेस्ट एग्जांपल हो गया कोई भी चिप्स के पैकेट्स। उसके अंदर आपने देखा होगा कि चिप्स बहुत स्मॉल अमाउंट में होती है, सबसे ज्यादा वहां पे आप देखोगे तो एयर यूज की जाती है। एक्चुअल में हम उसको एयर नहीं कहेंगे, यहाँ पे जो है नाइट्रोजन गैस रिलीज, यहाँ पे जो है वो नाइट्रोजन गैस यूज की जाती है। तो ये आपको पता होना चाहिए, बिकॉज नाइट्रोजन गैस की वजह से कभी भी ऑक्सीडेशन नहीं होगा, वो एक तरीके से एज एन एंटीऑक्सीडेंट वर्क करती है। दैट मीन्स इसका जो आंसर है वो आएगा ऑप्शन नंबर बी। बाय विच रिएक्शन इनसॉल्युबल सॉल्ट्स आर प्रोड्यूस्ड। कौन से रिएक्शन की वजह से इनसॉल्युबल सॉल्ट फॉर्म होते हैं, तो ऑब्वियसली हमने थोड़ी देर पहले देखा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पूछा है विच इज द बैलेंस इक्वेशन ऑफ Al प्लस HCl गिव्स AlCl3 प्लस H2। ठीक है, यहाँ पे हमें बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए हम देखेंगे, आप लोग यहाँ पे तो देखो 3Cl है यहाँ पे,
तो बैलेंस करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे 3 लिखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 3 लिखा तो मेरे जो H है वो यहाँ पे चेंज हो चुके हैं। तो H को बैलेंस करने के लिए अगर मैं यहाँ पे 3 लिखूंगा तो मेरे जो टोटल H है वो यहाँ पे राइट हैंड साइड पे 6 हो चुके हैं। तो उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 3 हटा के मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, 6 लिखना पड़ेगा। जब मैंने यहाँ पे 6 लिखा तो Cl मेरे चेंज हो चुके हैं। यहाँ पे देखोगे तो Cl3 थे। तो वो Cl को बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा। जब मैंने यहाँ पे 2 लिखा तो मेरे Al जो है वो इम्बैलेंस हो चुके हैं। तो Al को बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ पे वापिस से 2 लिखना पड़ेगा। अब आप नोटिस करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे जितने भी एटम्स हैं वो इक्वल हो चुके हैं। दैट मीन्स इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। 26 एक थियोरेटिकल क्वेश्चन है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ लेड सल्फेट। तो लेड सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, PbSO4। कैसे आता है तो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे Pb जो है उसकी वैलेंसी 2 होती है, सल्फेट आयन की वैलेंसी 2 होती है। दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। और आप लोगों को पता हो तो 9th स्टैंडर्ड में वैलेंसीज को बैलेंस करना होता था। तो यहाँ पे हम वैलेंसीज को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हम नोटिस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, PbSO4। नेक्स्ट है क्वेश्चन 27। विच इज अ रिड्यूसिंग एजेंट इन द रिएक्शन 3O2 + 2H2S gives 2H2O + 2SO2। जब भी आपको रिड्यूसिंग एजेंट फाइंड करने का पूछे तो आपको सबसे पहले जो है ऑक्सीडेशन कहाँ पे हो रहा है वो फाइंड करना पड़ेगा। ऑक्सीडेशन कैसे निकालोगे आप लोग तो वो अच्छे से देखना। यहाँ पे आप नोटिस करोगे तो H2S का कन्वर्जन 2SO2 में हो रहा है। यहाँ पे आप देखोगे तो हाइड्रोजन चला जा रहा है, हाइड्रोजन चला गया, दैट मीन्स ऑक्सीडेशन हुआ। साथ साथ में नोटिस करोगे तो ऑक्सीजन ऑब्वियसली यहाँ पे ऐड हो रहा है। तो ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो गई। ऑक्सीडेशन प्रोसेस में जो लेफ्ट हैंड साइड वाला रिएक्टेंट है उसको रिड्यूसिंग एजेंट कहा जाता है, ठीक है। तो ये पार्ट आपको याद रखना है। तो हमारा यहाँ पे आएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी। केमिकली रस्टिंग इज डैश। रस्टिंग का फॉर्मूला जो है वो आपको बताना है यहाँ पे। तो यहाँ पे उसका जो है फॉर्मूला होता है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। क्या होता है, Fe2O3.XH2O, ठीक है। फेरिक ऑक्साइड होता है हाइड्रेटेड फॉर्म में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट। यहाँ पे हम अमोनिया को जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो यहाँ पे NO और 6H2O का फॉर्मेशन होता है। ऑब्वियसली जब ऑक्सीजन ऐड होता है तो आपको पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पे हम हीटिंग कर रहे हैं, मतलब कि एक तरीके से यहाँ पे बर्निंग हो रहा है। साथ साथ में नोटिस करोगे तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन भी हो रहा है। दैट मीन्स इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। बर्निंग भी हो रहा है और यहाँ पे रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। दैट मीन्स ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एज वेल एज बर्निंग। ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। प्रोड्यूस ड्यू टू बर्निंग स्लैश कंबशन ऑफ मीथेन। जब हम किसी भी मीथेन को बर्न करेंगे तो उस केस में क्या चीज जो है वो फॉर्म होगी। तो आपको पता होना चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड एज वेल एज वाटर वेपर दोनों यहाँ पे फॉर्म होते हैं। तो आएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 31। ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स केप्ट फॉर लॉन्ग टाइम ड्यू टू विच प्रोसेस इट बिकम्स स्टेल। जब हम कोई भी ऑयली फूड को लॉन्ग टाइम के लिए बाहर रखेंगे तो खाना खराब हो जाता है। ये पार्ट हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। और ऐसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ये पार्ट आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 32 में गिवन है सिल्वर आर्टिकल्स आर केप्ट इन ओपन फॉर लॉन्ग टाइम ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ विच सब्सटेंस इट बिकम्स स्टेल। जब भी कोई सिल्वर आर्टिकल्स को आप बाहर रखोगे लॉन्ग टाइम के लिए तो सिल्वर का कलर देखना वो थोड़ा सा ग्रेश या तो ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाता है।
क्यों? बिकॉज एनवायरमेंट में प्रेजेंट होता है H2S, ठीक है। वो H2S जो है वो ये सिल्वर के साथ रिएक्ट करता है, तो इस केस में फॉर्मेशन होता है Ag2S का, मतलब कि सिल्वर सल्फाइड के फॉर्मेशन की वजह से यहाँ पे जो है कलर चेंज हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, when dilute hydrochloric acid reacts with zinc metal, which of the following is needed for identification of excreted gas? जब भी जिंक मतलब कि Zn HCl के साथ रिएक्ट करता है तो कौन सी गैस रिलीज होगी? हाइड्रोजन गैस, ये आपको पता है। अब हाइड्रोजन गैस को आइडेंटिफाई करना है तो हम यहाँ पे किसी भी बर्निंग कैंडल को ले जा सकते हैं या तो बर्निंग रिबन को ले जा सकते हैं। क्यों? बिकॉज जब भी हाइड्रोजन गैस बर्न होती है तो वहां पे पॉप साउंड प्रोड्यूस होता है, ये पार्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम किसी भी बर्निंग कैंडल को या बर्निंग रिबन को ले जाएंगे और वहां पे पॉप साउंड प्रोड्यूस हुआ तो ये चीज इंडिकेट करता है कि यहाँ पे जो गैस रिलीज हुई है वो है हाइड्रोजन गैस। क्वेश्चन नंबर 34, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड फ्रॉम लाइम वाटर, लाइम वाटर का फॉर्मूला होता है CaOH ट्वाइस, उसमें जब हम CO2 को पास करेंगे तो वहां पे फॉर्मेशन होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, और कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से जो लाइम वाटर है उसका कलर व्हाइट हो जाता है। क्यों? बिकॉज वहां पे प्रेसिपिटेट फॉर्म होते हैं, इसलिए इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। व्हाट इज करेक्ट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है, हमें यहाँ पे मल्टीपल जो है ऑप्शंस दिए। सबसे पहले नोटिस करोगे तो आयरन का जो कन्वर्जन है वो Fe3O4 में हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ बिकॉज यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। यहाँ पे नोटिस करोगे तो H2O का कन्वर्जन H2 में हुआ, इसको हम रिडक्शन कह सकते हैं बिकॉज ऑक्सीजन चला गया। तो हमें ये पता चला कि आयरन का ऑक्सीडेशन हो चुका है, वाटर भी जो है वो रिड्यूस हो चुका है। अब हमें थर्ड दिया हुआ है वाटर एक्ट्स एज रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये गलत है। जहां पे रिडक्शन होता है उस तरफ हमें यहाँ पे मिलता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, ये पता होना चाहिए। जहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है उसके लेफ्ट साइड पे होता है रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पे Fe जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा, वाटर जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा, ये हमें फोर्थ वाले स्टेटमेंट में गिवन है। दैट मीन्स हमारा जो आंसर है वो आएगा यहाँ पे 1, 2 एंड 4 आर करेक्ट। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमें दिया है क्वेश्चन नंबर 36, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग हीट एनर्जी इज एक्सर्टेड, कब हीट जो है वो रिलीज होती है? तो ऑब्वियसली जब हम LPG को बर्न करेंगे तो उस केस में जो है वो हीट रिलीज होती है। दैट मीन्स हमारा जो आंसर आएगा वो है बर्निंग ऑफ LPG। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, रिएक्शन ऑफ H2 गैस with O2 gas forms water, this is an example of what? जब भी हम H2 और O2 को कंबाइन करते हैं, ठीक है, तो ऐसे रिएक्शन को क्या कहेंगे जहां पे वाटर का फॉर्मेशन होता है? तो इस रिएक्शन को कहा जाता है कॉम्बिनेशन, साथ साथ में रेडॉक्स, साथ साथ में एक्सोथर्मिक, इसलिए जो है ये बन जाएगा हमारा यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, फॉर रिएक्शन CuO प्लस H2 गिव्स Cu प्लस H2O, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, वापिस हमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन देखना है। अगर मैं यहाँ पे एजेंट लिख देता हूँ बिकॉज यहाँ पे एजेंट जो है वो आया नहीं है, तो उस केस में अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे जो है वो आएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द गिवन। क्वेश्चन नंबर 39 में गिवन है एलिमेंट X गेट्स कन्वर्टेड इनटू रेड एंड ब्राउन कलर अफेक्टेड विथ मॉइस्चर्ड एयर एंड न्यू कंपाउंड Y इज फॉर्म्ड, व्हाट विल बी द कंपाउंड X एंड Y? जब हम किसी एलिमेंट को
मॉइस्चर्ड एयर के साथ जो है रिएक्ट करवाएंगे, या तो उसके ऊपर एयर रिएक्ट करेगी तो उसका कलर जो है वो रेड ब्राउन, मतलब कि एक तरीके से रस्ट का फॉर्मेशन होता है। तो रस्टिंग किसके ऊपर होता है? तो ऑब्वियसली आयरन के ऊपर। तो हमारा जो आंसर है वो आएगा ऑप्शन नंबर ए, Fe और Fe2O3 का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन के आंसर्स मिल चुके होंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं सारे डाउट्स आपके सॉल्व करवा दूंगा। अगर आपने गाला पेपर का सॉल्यूशन नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपको टोटल वहां पे सारे के सारे गाला पेपर्स का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो उसका अगर आप वीडियो देख लोगे तो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी, बिकॉज गाला पेपर्स में से कई बार जो है वो बोर्ड के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और अगर हाँ, अगर आप गाला पेपर अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे तो आप डेफिनेटली जो है वो गुजरात बोर्ड की एग्जाम में इजीली पास हो जाओगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसको शेयर कर देना। अंटिल देन, गुड बाय। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।